हमने ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन, देन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, देन उसके बाद हमने उसका रिवीजन सेशन एंड जेई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एंड नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे डिटेल डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल चीज है। विदाउट दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो जीओसी का जर्नी हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेके जीओसी का बेसिक से लेके मैं एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वही हमारे रिवीजन सेशन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये लंबा सीरीज चलेगा क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हम रिएजेंट हम क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, हम इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, देन हमारा आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, जो इंडक्टिव रेजोनेंस वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटन, कार्बोनान, ये देन न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारे चीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जर्नी। पहले देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ना। टू टाइप्स में हम उसको तोड़ सकते हैं। एक होता है हमारा होमोलिटिक फिजन, एक होता है हमारा हेटेरोलिटिक फिजन। ये क्या होता है, मान लो हमारा ये एक बॉन्ड भाई साहब था। ठीक है, हमें क्या पता है एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमोलिटिक में क्या है, ये क्या क्या इन दोनों ने आपस में मतलब एक समझौता कर लिया, भाई हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, तू एक इलेक्ट्रॉन ले जा, तू एक इलेक्ट्रॉन ले जा। मान लो, ठीक है, तुम और तुम्हारा ब्रदर है। ठीक है, तुम दोनों क्या किया भाई, हम अब क्या करते हैं, हम अब अलग हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टी है तू 50% ले, मैं 50% लेता हूँ, आपस में अच्छे से समझौता होके हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बीच रिश्ता बना रहेगा, लेकिन हम अलग हो जाते हैं। जितना भी प्रॉपर्टी था तू 50% ले, मैं 50% लेता हूँ। ठीक है, मजा नहीं यार सारे ऐसे एग्जाम्पल में, थोड़ा अच्छे से फनी वाला एग्जाम्पल दो ना। ठीक है, मान लो तुम्हें किस्मत से एक अच्छी लड़की मिल गई। ठीक है, मतलब तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तो तुम क्या किया, एक रेस्टोरेंट गए और तुम्हारा वहां पे बिल हुआ मान लो 1000। ठीक है, तो तुम उस टाइम क्या किया, तुम्हारा जो अच्छी गर्लफ्रेंड था, किस्मत से तुम्हें मिला था, वो बोला मैं 500 देता हूँ, तुम 500 दो। ठीक है, हम इक्वल कॉन्ट्री कर लेते हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें, नहीं ऐसा गर्लफ्रेंड मिल जाए तो तुम्हें। ठीक है, अब मजा आया, ठीक है सर, अब मजा आया, अब समझ में आया कैसे होता है। तो उस टाइम क्या है, उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। मान लो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये ए एंड बी एटम आपस में समझौता करके क्या है, ये एक ए ले गया, एक बी ले गया। ठीक है, अच्छा, तो फिर हो गया ये होमोलिटिक फिजन। लेकिन इसका दूसरा केस भी आएगा ना, कैसा आएगा, मान लो तुम और तुम्हारा मतलब किस्मत से गर्लफ्रेंड तो मिल गया, लेकिन वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तुम दोनों साथ में गए और सारा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा, मतलब 1000 है और 1000 बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा आपका होमोलिटिक फिजन। तो ए कैसे, लेकिन ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता हूँ, ये लेगा, इसके नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। अच्छा, तो ये हो गया आपका हेटेरोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन कब होता है, होमोलिटिक फिजन कब होता है, जब तुम्हें किस्मत से तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए। ठीक है, तो उस टाइम में आपका होमोलिटिक फिजन। और हेटेरोलिटिक फिजन कब होता है, जब तुम्हें किस्मत से गर्लफ्रेंड तो मिलता है, लेकिन वो कभी कंट्री नहीं करता है, तुम्हें सारे कंट्रीब्यूशन करने पड़ता है, जहां घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ या रेस्टोरेंट जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या सर, लोफाफा से इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या, नहीं, देखो
हमारा पहला क्या था, होमोलिटिक फिजन, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट बोथ एटम ऑफ स्पेसीज रिटेन वन इलेक्ट्रॉन, आपस में समझौता करके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले गए, ठीक है। फ्यूजन टेक्स प्लेस इन सिमेट्रिकल मैनर, जैसे तुम दोनों गए 1000 भी लिया, तुम 500, तुम्हारा गर्लफ्रेंड 500, दोनों 500 देके आ गए, ठीक है। इसको ऐसे भी समझना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखो और एक बात बता रहा, जब हम लड़कों क्या करते हैं, जब बॉयज हम साथ में जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, तो क्या करते हैं, मान लो हम 4 लोग गए थे, ठीक है, हमारा बिल हुआ 1000, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, कोई एक देता है 500, ठीक है, कोई देता है 200, और कोई देता है 200, और कोई देता है 100, ऐसे ही हम 1000 को कंट्री कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब लड़कियां गए तो क्या होगा, उस टाइम अगर 1000 बिल हुआ तो कितना, मान लो 4 लोग, ठीक है, 4 गर्ल्स गए तो क्या होगा, सब 250 करते रहेंगे। तो अगर गर्ल्स को कंसीडर करेंगे तो वो हमेशा इक्वल कंट्री करते हैं, तो उस टाइम वो किस कैटेगरी में जाते हैं, वो होमोलिटिक फिजन में जाते हैं। लेकिन हम बॉयज को काउंट करोगे तो कभी भी हम होमोलिटिक नहीं रहते हैं, ठीक है, हम हमेशा हेटेरोलिटिक में जाते हैं, ठीक है। अब याद रह जाएगा, अगर भूल गए तुम तो क्या करना, याद कर लेना, बॉयज हम मतलब तुम जब दोस्तों के साथ जाते हो कोई, क्या करना पड़ता है, जो मतलब तुम कभी इक्वल कंट्री नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन गर्ल्स इक्वल कंट्री हमेशा करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, देन होमोलिटिक फिजन देखो, ये जनरली लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, मिथाइल फ्री, और ये किसको जन्म दिया, होमोलिटिक क्लीवेज ने फ्री रेडिकल को जन्म दिया, ठीक है। एक नया टर्म आ गया फ्री रेडिकल, देखते हैं, एक मूवी देख लेते हैं यहाँ पे आगे जाने से पहले। देखो कैसे होता है होमोलिटिक फिजन, ऐसे यूवी लाइट है, 2 इलेक्ट्रॉन था, ये एक लेगा, वो एक लेगा, समझ में आ गया, ठीक है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए। देन देखो, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ए शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। इसका पोस्टमार्टम करेंगे आगे जाके फ्री रेडिकल का, ठीक है। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर एंड पेरोक्साइड और सनलाइट, कुछ कंडीशन भी चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आपका गर्लफ्रेंड अगर 50% कंट्री कर रहा है तो उसके लिए वो अच्छी होना चाहिए, तुम्हारा किस्मत भी अच्छा होना चाहिए। देन हम देखते हैं हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। Breaking of covalent bond in such a way that one atom of species retain a pair of electron, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तुम और तुम्हारा गर्लफ्रेंड साथ में गए तो 1000 बिल हुआ रेस्टोरेंट में, तो सारा 1000 बिल तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। Fission takes place in unsymmetrical manner। देखो ये कैसे होता है, पूरा सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट, वो आगे पढ़ेंगे क्या है सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा देख लो। देख ले, एक पॉजिटिव हो गया, देखो ऐसे इधर यूवी लाइट आया, ठीक है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट आया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बार क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायंस, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस के मतलब इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायंस, ठीक है। देन होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन।
थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इन दिस केस कोवैलेंट ब्रेक्स सिमेट्रिकली, मैंने बता दिया। इन दिस केस कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अनसिमेट्रिकली। ईच स्पेसीज ऑब्टेन एंड रिटेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिटेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। Electrically neutral free radicals are formed which carry an odd electron. Electrically charged ion, cation और anion are formed, ठीक है। It takes place in the presence of homolytic, क्या है, takes place in the presence of UV light या sunlight. It takes place in the presence of polar solvent. Then रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये जो होमोलिटिक फिजन था ये किसको जन्म, ये जो हमारा फिजन था ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट को जन्म दिया, ठीक है। मतलब होमोलिटिक से फ्री रेडिकल का जन्म हुआ और हेटेरोलिटिक से कार्बोकेटायन एंड कार्बोआनायन का जन्म हुआ। कार्बोकेटायन क्या, ऑर्गेनिक आयंस that carries a positive charge on carbon atom, ठीक है। Then it is the anion having negative charge on carbon atom having 8 electrons. Then carbon free radical, ये क्या है, these are atoms or group with a free or odd electron. डिटेल्स में आप इसको पोस्टमार्टम करेंगे। Then carbene, क्या है, कार्बिन क्या है, it is a special form of carbon in which carbon atom is bivalent with 2 free or odd electron, ठीक है। देन नाइट्रीन, नाइट्रीन क्या, इट इज ए न्यूट्रल मोनोवैलेंट स्पीशीज, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन व्हिच जस्ट लाइक कार्बन। कार्बन जैसा है, कार्बन मतलब इसको हम बोल सकते हैं कार्बन एनालॉग ऑफ नाइट्रोजन। देन बेंजाइन, बेंजाइन इज ए न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव स्पीशीज इंटरमीडिएट इन व्हिच द एरोमेटिक कैरेक्टर हैज नॉट बीन मार्कली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चलते हैं कार्बोकेटायन का पोस्टमार्टम करने के लिए, ठीक है। क्या है कार्बोकेटायन का पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बोकेटायन क्या है, देखो कार्बन के साथ कोई और बॉन्ड था, ठीक है। मान लो एक ए एटम था, ऐसा था, वो था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब इसको हम होमोलिटिकली हेटेरोलिटिकली तोड़ दिए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ठीक है। ये लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ब्रेक्स अप हेटेरोलिटिकली। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कार्बन में क्या छोड़ गया, कार्बन लॉसेस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे उसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लिया, अरे तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुमसे पैसा लेके भाग गया तो तुम क्या हो गया, तुम्हारा पैसा भी गया तो तुम डूब गए, ठीक है। और ये यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो कार्बन का ऑब्जेक्ट चला गया ना, ये अनस्टेबल में चला गया। जैसे तुम्हारा पैसा मान लो तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुमसे 5 लाख लेके चला गया, तुम्हारे अकाउंट में था 7 लाख, तुमसे 5 लाख लेके वो चला गया तो तुम क्या हो गए, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए, ठीक है। ऐसा ही कार्बन से वो मूल इलेक्ट्रॉन लेके आया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। उससे पहले क्या पहले आया, उससे दोस्ती बनाया, उसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, फिर उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अरे ऐसा होता है, तो लड़की आया तुमसे पहले दोस्त मतलब तुम्हें दोस्त बनाया, ठीक है, फिर तुम्हारा गर्लफ्रेंड बना, ठीक है, फिर तुमसे पैसा लेके भाग गया और तुम फाइनेंशियली अनस्टेबल कोने में बैठ के रो गए, ठीक है। लेकिन ये कार्बन रोता नहीं है, ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो तुम उस टाइम क्या करो, तो उस टाइम फिर एक लड़की का मतलब फिर एक लड़की का चक्कर ढूंढना शुरू कर दोगे तो कार्बन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल हो गया तो फिर ये ढूंढेगा मुझे कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके साथ बॉन्ड बनाना मतलब ये पसंद करेगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, फिर ये ढूंढता है किसके साथ चिपक जाओ, मतलब बॉन्ड बना लो, ठीक है। अच्छा, तो समझ गए कार्बोकेटायन क्या होता है। कार्बोकेटायन मतलब कोई आता है, आ गया भाई कार्बन मेरे साथ, और कार्बन तो भाई हमारा, मैंने पहले बताया हमारा बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। कार्बन के पास आएगा, भाई बना लेना मेरे साथ एक बॉन्ड। कार्बन ठीक है भाई तू बोल रहा है इतना तो बना लेता हूं मैं एक बॉन्ड, बना लिया कार्बन। वहीं से कार्बन का बर्बादी शुरू, ठीक है। मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बना लिया, वहीं से कार्बन का बर्बादी शुरू।
दोनों साथ में बॉन्ड बन गए। फिर क्या किया उसने, बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन ले, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, भाग गया, जा मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लेकर भागा। फिर कार्बन बेचारा क्या बन गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन मतलब उसका ऑक्टेट लॉस्ट हो गया। फिर कार्बन फिर ढूंढेगा, भाई किसके साथ बॉन्ड बनाओ, किसके साथ बॉन्ड बनाओ, ठीक है। ऐसा ही जब तुम करते हो, मतलब कोई चीटर है, ठीक है, मतलब वो लड़की तुम्हें चीट करने का मतलब उसका मकसद है तुमसे पैसा लेके भाग जाना, ऐसा हो रहा है ना अभी, चीट करके भाग जाना। वो आएगा तुमसे दोस्ती बनाएगा, तुम तो खुश, भाई लड़की मुझे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जैसे कार्बन खुश हो गया था, भाई कोई आइटम मुझे अप्रोच कर रहा है। फिर बॉन्ड बनाया तुम दोनों और वो पैसा लेके भाग गया, तुम पुणे में बैठ के रो गए, फिर ढूंढोगे किसके साथ और बॉन्ड बनाओ, ठीक, कार्बन वही है, वो अनस्टेबल बन गया तो वो ढूंढेगा भाई मैं किसके साथ फिर बॉन्ड बनाऊं, ठीक है। समझ में आ गया कार्बोकार्बन का कॉन्सेप्ट, अब जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। अब बताने का, अब थोड़ा रीड कर लेते हैं या किसका प्रॉपर्टी है। देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया तो टोटल 8 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, कितना बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, ठीक है भाई, बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट भी हो गया। कार्बन इज sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बच गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ये जो सारे प्रॉपर्टी आप ओसी में से है। कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ के उसका इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो एक बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो टोटल 8 से 2 चला गया 6 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक बॉन्ड चला गया तो 4 में से एक बॉन्ड चला गया तो फिर 3 बच गया तो क्या हो गया, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लानर, इट इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। और तो बता दे जैसे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ये अनस्टेबल स्पेसिस हो गया, ठीक है। ये इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में ही बनते हैं और ये ज्यादातर ऐसे नहीं रख सकते, अरे मुझे बनाना है, ठीक है। कुछ कहते हैं ना, एक लड़की छुड़ के चला जाएगा, वो नहीं रह बताया, मुझे सिंगल नहीं रहना, किसी के साथ भी जाके चिपक जाता है, ठीक है। देन देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन क्या है। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोकैटायन इज sp2 hybridized in which the p orbital is devoid of any electron, ठीक है। The 3 bonding orbital form 3 sigma bonds, the remaining p orbital is vacant, ठीक है। These vacant p orbital makes the carbon atom electron deficient and gives its positive charge, okay। The carbocation thus has a planar or flat structure having all 3 sigma bonds in one plane with a bond angle 120 degree between them। समझ में आ गया? अच्छा, देन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एक होता है हमारा क्लासिकल कार्बोकैटायन, एक होता है हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो हम जनरली क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, क्लासिकल में पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है और यहाँ पे डीलोकलाइज होता है, ठीक है, यहाँ पे डीलोकलाइज होता है, देखो नॉन क्लासिकल।